आज का जो हमारा विषय मानव रोग है, मानव रोग के बारे में पढ़ लेंगे। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, कैसे फैलते हैं, किसके द्वारा होते हैं, उन रोगों से कौन सा हमारे अंग का प्रभाव पड़ता है, उसको देख लेंगे थोड़ा सा इसमें। चैप्टर में हमारा आज का है मानव रोग। रोग किसको कहते हैं? ऐसे चीजें हमारे शरीर में कमी से या वृद्धि से या किसी को छूने से या कोई दूषित है उससे या दूषित भोजन करने से जो विकार उत्पन्न होता है शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं रोग। इन रोगों को हम तीन प्रकार से डिवाइड करके पढ़ेंगे। रोग तीन प्रकार में रख के हम इसको पढ़ेंगे। एक इसका होता है आनुवंशिक रोग। ऐसे रोग जो हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं, ऐसे रोगों को आनुवंशिक रोग कहते हैं। माता पिता या माँ की पीढ़ी में या पिताजी की पीढ़ी में अगर किसी को ऐसा रोग है तो आपको हो सकता है ये डीएनए और जीन के द्वारा एक दूसरे पीढ़ी में आते जाते हैं। दूसरा इसका रोग है संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो छुआछूत से फैलते हैं, इन्फेक्शन के द्वारा जो फैलते हैं, ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। इन रोगों में आ जाता है चेचक, टीबी, एड्स, रेबीज और भी इसमें रोग हैं। अगला हमारा असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शन रोग, यानी ऐसे रोग बिना छुआछूत के हमारे शरीर में हो जाते हैं। किसी चीज की वृद्धि के नाते या कमी के नाते वो शरीर में हमारे फैल जाते हैं। ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर है, WBC की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, कैंसर हो जाएगा। हृदय रोग है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई होगा, लो होगा तो इसकी दिक्कत हो जाती है इस समय। किडनी का रोग है, तो ये सब जो रोग होते हैं ये आपके असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग में होते हैं चेचक है, टीबी है, एड्स है, रेबीज आदि प्रकार के रोग होते हैं। आनुवंशिक रोग जो हमको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे माता पिता द्वारा हमको मिलता है, ऐसे रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लेंगे जो रोग के कारक होते हैं, जिसके द्वारा रोग फैलते हैं, वो कारक कौन कौन है। तो रोग फैलने के चार कारक होते हैं। पहला जो इसका है प्रोटोजोआ है, दूसरा कारक इसका कवक है, तीसरा कारक इसका जीवाणु है और चौथा कारक इसका विषाणु है। इन्हीं चार चीजों के द्वारा ही हमारे शरीर में रोग फैलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको देख लेंगे डिटेल से। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो प्रोटोजोआ के द्वारा पेचिस फैलता है, ये आंत को इन्फेक्शन आंत में फैल जाता है, आंत को प्रभावित करता है। काला जार प्लीहा को प्रभावित करता है, इसी को स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, इसी को तिल्ली कहते हैं। इसको प्रभावित करता है तो शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। मलेरिया भी प्लीहा को ही प्रभावित करती है, तो मलेरिया रोग में खून की कमी ज्यादा हो जाती है प्लीहा को प्रभावित करने के नाते। सोने की बीमारी है, एक मक्खी के काटने से होता है, मस्तिष्क में हो जाता है, व्यक्ति को हमेशा नींद आती है, हमेशा नींद आती है, उसको हमेशा अच्छा करेगा कि हम सोएं। सोने की बीमारी हो गई। पायरिया है तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मसूड़े की बीमारी, दांत पीले हो जाते हैं, मसूड़ों में सड़ना हो जाती है, मुख से स्मेल आता है, गंध आता है, जिसको पायरिया रोग कहते हैं। कवक के द्वारा देख लेंगे, कवक को फंगी कहते हैं। फंगस के द्वारा फैलने वाले जितने भी रोग होते हैं इनको हम कवक में रखते हैं। ये रोग कवक के द्वारा ज्यादातर फैलने वाले रोग स्क्रीन पे होते हैं, चमड़े पर होते हैं। जैसे एक्जिमा त्वचा का रोग है, एथेरिस्फूड है त्वचा का रोग है, दाग त्वचा का रोग है, दामा श्वसन तंत्र को प्रभावित कर लेता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। खाज त्वचा का रोग और गंजापन सिर का रोग है। हमारे सिर में जो रूसी की मात्रा बढ़ जाती है और रूसी भी एक प्रकार की फंगी है, उसी के कारण हमारा बल टूट के गिरने लगता है, जिससे गंजापन बीमारी हो जाती है। अगर हम देख लेंगे जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले कौन से रोग हैं? डिप्थीरिया श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पूरा बलगम जम जाता है श्वसन तंत्र में, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लेग रेस्का तंत्र को प्रभावित करता है। सिफिलिस जनन तंत्र को प्रभावित करता है, जनन तंत्रों में घाव हो जाता है, जिसके कारण उसमें सड़न होती है, बदबू होती है, स्मेल आता है। तो ऐसे ये रोग जो होता है सिफिलिस रोग जनन तंत्र में होता है। टिटनस मांसपेशियों में होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करती है। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है। हैजा आंत को प्रभावित करती है। विषाणु जनित रोग में हम देख लेंगे एड्स है। एड्स किसको प्रभावित करता है? WBC को। WBC की मात्रा इसमें कम हो जाती है, जिससे कारण एड्स हो जाता है। डेंगू प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। डेंगू बुखार में सबसे अधिक जो कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गलसुआ लाल ग्रंथियों को प्रभावित करता है, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसको प्रभावित करता है। खसरा त्वचा और श्वसन तंत्र दोनों को प्रभावित करता है। चेचक त्वचा को प्रभावित करता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
और मेनिंजाइटिस एक रोग होता है, मस्तिष्क में होता है। इसके कारण मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे जो हमारा दिमाग कम काम करने लगता है, बेहोशी ज़्यादा आने लगती है। तो ऐसे रोगों को मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको इसमें समझा दिया है जितने भी रोग हैं, कौन से रोग हैं, किसके द्वारा फैलते हैं और उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसको बड़ी आसानी तरीके से आप सीख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।